दानवीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् आत्मरूपयनुपमयद्भुत याइलखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। दशलक्षणी महापर्व समाप्त हुआ। हम सब ने प्रसन्न चित्त से आत्महित हेतु ये पर्व हमने खूब अच्छी तरह से मनाए हैं। अब उसके तुरंत बाद या एक दिन बाद ये आज क्षमावाणी महापर्व आया है और इस पर्व के निमित्त से आज इस अध्याय का आयोजन किया गया है। ये 10 लक्षण महापर्व के एक दिन बाद एक क्षमावाणी पर्व आता है, सुनना बराबर से। तो बीच में एक दिन क्यों छोड़ा है ना? 10 लक्षण महापर्व के एक दिन बाद एकम के दिन आज हम एक क्षमावाणी महापर्व मना रहे हैं। तो विकल्प आ सकता है कि बीच में एक दिन क्यों छोड़ा। एक दूसरा ये प्रश्न हो सकता है कि ये जो क्षमा है वो तो आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वभाव है, उसे वाणी के साथ क्यों जोड़ा गया है ना? पर्व का नाम ही है क्षमा वाणी, तो क्षमा का वाणी के साथ जोड़ने का क्या मतलब है? ये दो जिज्ञासाएं खड़ी हो सकती है। सुनो, बीच में एक दिन क्यों छोड़ा, पहले उस जिज्ञासा का समाधान करते हैं, इसके बाद दूसरी समस्या का समाधान होगा। एक दिन क्यों छोड़ा? क्योंकि ये 10 लक्षण जो महापर्व है वो संयम का पर्व है, तप का पर्व है। आत्मदर्शन होने के बाद वितरागता बढ़ाने का पर्व है। समझना बराबर, एक एक मनोविज्ञान समझना। उस संदेश लिए हुए ये पर्व आया है, बराबर। वितरागता बढ़ाने के लिए ही है। मुनि राज अपनी वितरागता को बढ़ाते हैं, अर्थात श्रेणियों में प्रारंभ करने का विशेष पुरुषार्थ भी करते हैं। तो एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि ये पर्व है, ये उत्तम संयम कहो कि उत्तम तप धर्म कहो, है ना, उसका संदेशा लिए हुए आया है। इस पर्व के निमित्त से कई श्रावक, कई भाई बहन, कई युवा संयम के अभ्यास हेतु अनशन आदि तप को धारण करते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, जो भी जिसका जो सामर्थ्य हो सब तप करते हैं, बाह्य तप। और इस बाह्य तप को धारण करके उस मुनि धर्म की अनुमोदना करते हैं, महिमा करते हैं, मुनि धर्म धारण करने की भावना करते हैं। ये बातें ख्याल में 3 पॉइंट मैंने कहा, सुनना एक एक बात को मैं जो कह रहा हूँ ये, कि जो भी अनशन आदि करते हैं पुण्य के लिए नहीं करते है ना, उस तप के निमित्त में जो इच्छाओं का निरोध करना है ना, जो कषायों का अभाव करने का हेतु है उसकी महिमा करते हैं। भले श्रावक रहे मगर वो अभ्यास तो करते हैं। व्रत तप का अभ्यास करना भी बहुत बड़ी बात है, देखो। और इसके बाद 11वें दिन पारणा करके अपने परिणामों की परीक्षा करते हैं। 12वें दिन तो ये आज है,
क्षमावाणी महापर्व है, तो बीच में एक दिन क्यों छोड़ा, उसका उत्तर है नहीं, जो भी अपने अनशन आदि तप धारण किए हो, तो 11वें दिन क्या करते हैं, पारणा करते हैं। मैंने क्या कहा, अपने परिणामों की परीक्षा करने के लिए वास्तव में वो पारणा करते हैं, बराबर, अर्थात अपने परिणामों की परीक्षा करते हैं, ऐसा समझो। यानी हमने जो भोजन आदि क्रियाओं में मर्यादा की है तो वह 11वें दिन में घटता घटी की नहीं, यह देखने के लिए अपने परिणामों की परीक्षा करने के लिए पारणा करते हैं। 10 दिन की कसर निकालने के लिए पारणा करते हैं ऐसा नहीं, वो तो धर्म समझा ही नहीं, वो तो व्यवहार धर्म भी समझा ही नहीं। 10 दिन बिल्कुल अनाज का एक कण नहीं लेवे और 11वें दिन वो 10 दिन की कसर निकालने के लिए, ऐसी बात यहाँ नहीं है। देखो, आम दिनों में हमारा खान पान है, भोग विलास आदि में हम बहुत व्यस्त रहते हैं, ऐसा ही जीवन रहता है हमारा। तो विशेष मर्यादा लाकर आत्मा की अनुभूति के लिए उपाय रूप तत्व विचार करते हुए, तत्व निर्णय करते हुए, भेद ज्ञान द्वारा सुनना, बराबर से क्या है पूरा ये जो है ना, बराबर समझ लेना कि पुनः कहता हूँ कि हमारा जीवन कैसा है, अभी कैसा है, तो आम जीवन, जो रूटीन जीवन है ना, पूरा एक प्रकार से भोग विलास में व्यस्त रहते हैं, फिर उसकी व्यवस्था में व्यस्त रहते हैं। तो उसमें मर्यादा लाकर आत्मा की अनुभूति के लिए उपाय रूप क्या है, तत्व विचार करना, तत्व निर्णय करना, है ना, उस करके वेद विज्ञान के द्वारा आत्मा की आराधना करते हैं। इन दिनों में हमने कट ऑफ किया ना, कहीं हमारा व्यापार का, व्यवसाय का, वहाँ हमने 10 दिन नहीं गए, यद्यपि उसमें व्यस्त रहते हैं। जो भी और भी पंचेंद्र के विषयों से भी निवृत्ति ली होगी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, और फिर क्या किया है ना, आत्मा की अनुभूति के उपाय के लिए जो भी कुछ किया जाता है पूर्व में, स्वाध्याय करते हैं, तत्व अभ्यास करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, तत्व निर्णय करते हैं, मूल निर्णय करते हैं, निर्णय हुआ हो तो उसकी दृढ़ता करते हैं। ऐसा करके जो वेद ज्ञान के द्वारा आत्मा की आराधना करते हैं, या जिसने आराधना प्रारंभ कर ली हो तो अपनी आराधना को बढ़ाते हैं। ये 2 बातें ख्याल में रखना। इन दिनों में हमने जो मर्यादाएं की थी, तो इसके बाद यानी पर्व के बाद छूट मिल गई हो, है ना, ऐसा नहीं समझना। मान लो कि जो मर्यादा करके हमने जीवन तत्व अभ्यास में लगाया, अभी आज तो पर्व पूरे हो गए तो अब तो छूट मिल गई उस कार्य करने की, ऐसा नहीं समझना। और पवित्रता बढ़ाना, यहाँ कहते हैं कि उस पर्व में तो हमने निवृत्ति का अभ्यास किया था, तो अभी तो विशेष निवृत्ति करना आत्मबल के द्वारा, अर्थात विशेष विशुद्धता बढ़नी चाहिए, ये तुम ख्याल में रखना। और देखो, मुख्य तो जो मति शुद्ध ज्ञान है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूपी जो उपयोग है, उसको मर्यादा में लाकर आत्मसन्मुख करना ही उद्देश्य है। अपन 144 की गाथा में बहुत विस्तार से चर्चा की थी, है ना। मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जो हमारा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान इस विषय में उलझता है, व्यस्त रहता है, तो वहाँ से समेटना है, और वह तत्वाभ्यास के बल पे समेटा जा सकता है, और समेट कर आत्मसन्मुख करना है, अर्थात तो उसमें प्रतीति जोड़ते हुए इस बाहर की जो रुचि है, भोगों की रुचि को छोड़ना है। ये मूल अपना उद्देश्य है। ऐसा समझ लो कि हमारा जो उपयोग है वह वास्तव में ये जो पंचेंद्रिय के भोगों में और उसकी व्यवस्था में सबसे ज़्यादा बर्बाद होता है। तुम देख लेना, अपने जीवन का एक मूल्यांकन करना, अवलोकन करना, मूल्यांकन अवलोकन करना कि हमारा सबसे ज़्यादा हमारा उपयोग कीमती है। सबसे कोई कीमती चीज़ हो तो वर्तमान उपयोग है, साधन है वो, उससे हमें साध्य आत्मा को साधना है ना, मार्ग में प्रस्तुत करने के लिए यही साधन है, आत्मा को मार्ग में लगाने के लिए यही साधन है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी पंचेंद्र के विषय के भोगों में, उसके विकल्पों में, अर्थात उसकी सामग्री की व्यवस्था के विकल्पों में हमारा जीवन हमारा खत्म होने लगा, उपयोग उसमें
वास्तव में जितना भी उपयोग है हमारे पास उसमें व्यस्त हो जाता है, यानी आत्मा के अनुभव का अवकाश ही नहीं रखते। यहाँ कहते हैं, देखो बराबर समझना, तो वहाँ से उपयोग को बचा के अपना सम्यक प्रयोग करना ही प्रयोजन है। मूले जो पर्व के मनाने के पीछे यही पर्व तो बहाना है, मूल प्रयोजन तो ये है, उसके निमित्त से बाहर में से उपयोग को बचाना और सम्यक प्रयोग करना, आत्मदर्शन के लिए उसकी सही यूटिलिटी करना, वही एकमात्र प्रयोजन है। बराबर उसमें विचार करना। आज तो बहुत सरल सरल बातें मैं करता हूँ, है ना। इतना बड़ा महान कर्ता कर्म अधिकार का प्रारंभ हुआ था, उसका क्या प्रयोजन है इसमें आने वाला है, सुनना। यानी 10 लक्षण पर्व और क्षमावाणी पर्व सुनना बराबर से। अब क्या कहते हैं कि अभी और दूसरा पॉइंट की बात, अभी चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। क्षमावाणी पर्व के और 10 लक्षण पर्व के बीच में, है ना, जो एक दिन जो आता है, 10 लक्षण पर्व और क्षमावाणी पर्व के बीच में एक दिन जो आता है, वो आपका प्रश्न था कि एक दिन क्यों छोड़ा, तो उसका एक समाधान मिला ना। तो ये अपने परिणामों को चकासने के लिए और दूसरा तथा अनेक लोगों पालना के निमित्त से मिलते हैं। तो ये संयम धर्म की, ये तप धर्म की, वितराग धर्म की प्रभावना भी होती है, क्योंकि वो हमारे मुनि धर्म धारण करने की भावना से कई जीव प्रेरणा लेते हैं। हमने उस मुनि जीवन का अभ्यास किया है तपों के द्वारा, है ना, आत्मा में लीन होने के उद्देश्य से, तो पालना कराने के बहाने आते हैं। तो ये जो हमारे जो मुनि धर्म की जो भावना है ना, उनके पास इसका मैसेज पहुंचता है और उसके कारण वो ये सारे जैन धर्म की, ये वितराग धर्म की प्रभावना होती है। समझ में आया ना। कभी कभी ये जुलूस निकाले जाते हैं ना, ये व्रतियों के, इस त्यागियों के, जो श्रावक तप आदि करते हैं, तो इसके पीछे सम्मान नहीं है, इसके पीछे कोई उसका कोई मान करना उस व्यक्ति का वो नहीं है। वितराग धर्म की प्रभावना है कि एक व्यक्ति, है ना, एक अनाज का एक कण भी नहीं लेवे तो भी जीवन तो रहता ही है, मगर प्रसन्न रहता है और वितरागता बढ़ाने का पुरुषार्थ कर सकता है। समझ आया ना, अपना कार्य साध सकता है ना। भोजन लेके कार्य साधने वाली बात नहीं है कि पेट भरे तो ही होगा, ऐसा नहीं, खाली रख के भी होगा ऐसा ही नहीं, मगर इतना स्वरूप में डूब सकता है जीव की भोजन तक का विकल्प नहीं आवे, है ना। ये बताने के लिए, है ना, ये एक प्रकार से आसक्ति तोड़ने का ये प्रसंग है। तो इस प्रसंग को प्रभावना करने के लिए कभी कभी ये, है ना, जिसने उपवास किए है वो कभी जुलूस की अपेक्षा नहीं रखता। तो समाज चाहता है कि ये, है ना, पब्लिक इससे प्रेरित हो और लाभ लेवे, मुनि धर्म को की महिमा करे कि एक परमाणु मात्र के बिना भी चलता है, नहीं, आनंद में रहा जा सकता है। मजबूरी नहीं है, वस्त्र नहीं है, ऐसा है ना। बिना वस्त्र के, बिना मकान के, बिना भोजन की, जो दुनिया में रोटी कपड़ा और मकान, है ना, इनके 3 रतन है दुनिया के लोगों को, अज्ञानियों के। यहाँ कहते हैं कि इसके बिना ही वास्तव में, इसके राग के बिना, इसकी दृष्टि छोड़ के, है ना, जीव महान कार्य कर सकता है। इसके बिना चलता है और आनंद में रहते हैं। इसके बिना आनंद में रहा जा सकता है, वास्तव में वो तो आनंद के कारण ही नहीं। ये सारा जो मुनि धर्म है, ये संवर्ण जरा तत्व है, उसकी महिमा है, उसके निमित्त से हम मुनि जीवन का जो भी अभ्यास है, बाह्य जीवन का भी अभ्यास हमें रखना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि आखिरकार हमारा मोक्ष मार्ग में जाना ही तो प्रयोजन है, मुनि बनना ही तो प्रयोजन है। अंतरंग की बात तो बहुत करते ही है। सम्यक दर्शन में अंतरंग आत्मा में एकाग्र होने की पूरी विधि बताते हैं, और उसके साथ साथ विशेष एकाग्र होने के लिए ये बाह्य जीवन की भी क्या स्थिति है वो भी यहाँ बताई जाती है। देखो अब जो दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न का समाधान हुआ, तो क्षमावाणी पर्व और 10 लक्षण पर्व से क्षमावाणी पर्व के बीच में एक दिन जो बीच में रखा गया है, जिसमें पारणा होते हैं। तो ये जो आराधना करते हैं, जो श्रावक ये अनशन आदि तप को धारण करके, तो उस संबंधी पारणा करके अपने परिणामों की परीक्षा करते हैं। ये बात को मैंने फिर से दोहराई, ये दिमाग में रखना। ऐसा नहीं है कि वो भूख मिटाने के लिए आते हैं ना। अब भोजन का एक योग हुआ तो उसमें हमारी घृतता घटी है कि नहीं घटी है ना।
और थोड़ी कुछ रह गई है तो कैसे उसको निपटे, स्वरूप में रहकर उसका बोध लेने के लिए वास्तव में ये पारणा आदि का प्रसंग होता है, ऐसा समझना। अब जो दूसरा प्रश्न था, अब मूल बात यहाँ से चालू होती है कि क्षमावाणी महापर्व, जो क्षमा तो आत्मा का धर्म है, ठीक है, तो फिर वाणी के साथ इसको क्यों जोड़ा, क्या प्रयोजन है वाणी के साथ जोड़कर कहना, इस पर्व का नाम देना, क्या औचित्य है, अर्थात उसका क्या दृष्टिकोण है ये वाणी के साथ जोड़ने का। तो सुनो, इस महापर्व में हम सब वैर भाव को, कौन सा महापर्व में, क्षमावाणी महापर्व में हम सब वैर भाव को भूलकर परस्पर क्षमा याचना करते हैं। ये प्रवृत्ति देखी जाती है प्रायः। क्षमावाणी के पर्व में हम क्या करते हैं, सब पूजन आदि करते हैं, फिर सबको मिलते हैं, गले लगाते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, ये सब करते हैं ना वाणी से। तो यहाँ करते हैं कि ये वैर भाव जो भी हुआ हो, इन प्रसंगों में भी कोई बोलना चलना हुआ हो, प्रसंगों में कहीं न कहीं कसाई टकराती है, टकराती कि नहीं टकराती, ये धार्मिक प्रसंगों में भी, तो सबको वैर भाव को भूलकर क्षमा याचना करने रूप प्रवृत्ति देखी जाती है। अब सुनो, देखो, ये क्षमावाणी महापर्व के साथ ये क्षमा जैसे महान धर्म का वाणी के साथ संबंध क्यों जोड़ा, उसके उत्तर में ये जो बातें हैं मैं अभी कह रहा हूँ कि ये पूरे साल भर, यानी गए 10 लक्षण धर्म और अभी है ये 10 लक्षण धर्म के बीच में कितने महीने गए, 12 महीने हुए ना, पूरे साल भर। और वैसे साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, सबको पता है, मगर ये जो भादो वाली 10 लक्षण पर्व है, इसमें प्रायः सब जुड़ते हैं, ऐसी परंपरा है। बाकी के 2 10 लक्षण पर्व आते हो तो कभी किसी को याद भी नहीं होंगे, मगर ये महापर्व बहुत प्रचलित है, इसकी परंपरा रही मनाने की। छोटे से छोटा बालक भी जुड़ता है, बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी जुड़ता है, बीमार हो तो भी जुड़ता है, ऐसी भावनाएं ऑटोमेटिक प्रकट होती है, इस पर्व में जुड़ते हैं। एक तो पूरे साल भर में हमारे कुटुंबीजन या साधर्मिकों के साथ कहीं न कहीं अनबन तो होती ही है, सुनना बराबर से कसाई उद्भव हो जाती है ना, धर्म समझने पर भी होती है, शायद धर्म प्रकट हो जाने पर भी होती है। मान लो किसी को धर्म प्रकट हो गया हो तो भी अभी कसायों का अभाव तो नहीं हुआ है ना, इसीलिए ऐसी घटना प्राय दिखने मिलती है। कभी कभी वही तत्व चर्चा में 2 व्यक्ति उग्र हो जाते हैं, होते कि नहीं होते, और दूसरे व्यवस्थाओं को लेकर, आयोजन को लेकर कई विकल्प होते हैं, द्वेष आदि होते हैं, ये सब होता ही होता है ना। आखिरकार तो राग मिटाने वाले जीवों का ही मेला है, तो राग सहित ही होते हैं उस समय तो कहीं न कहीं वो व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं कोई कैसे भी जो कोई तत्व समझते समझते कहीं न कहीं जीव उग्र हो जाता है, आग्रह भी रहता है व्यवस्थाओं में, ऐसा तो ये सब होता है। सुनना बराबर से, मैंने क्या कहा कि पहले वाले 10 लक्षण पर्व में हमें क्षमावाणी पर्व मनाया था, उसके बाद आज वापस आया 1 साल के बाद, तो इन दिनों में हमने धार्मिक आयोजनों में भाग लिया होगा, कई मिलना जुलना हुआ होता है, कुटुंबीजनों के साथ भी रहना तो रहता ही है, रहते ही है, तो वहाँ ये सब होता है ना, कसायों के प्रसंग बनते हैं। तो इन 10 दिनों में सुनना, इन 10 दिन जो आते हैं, धर्म की मौसम कहलाती है ना, तो इस वैसे तो हर पल धर्म हो सकता है, धर्म किसी महीने से, किसी है ना, किसी वर्ष से, किसी समय से, किसी पंचम आदि काल से है ना बंधा हुआ नहीं है, इसका मोहताज नहीं है। धर्म तो आत्मा का परिणाम है। फिर भी ऐसा निमित्त संबंध है कि जो धार्मिक पर्व आते हैं तो ये ऐसी बातें होती है कि इन दिनों में सुनना कि जो भक्ति भाव से मुनि और मुनिराजों की भक्ति करते हैं, देवशास्त्र की भक्ति करते हैं, मुनि धर्म समझते हैं, है ना, मुनिराजों का निर्मोही जीवन, जो वितरागी जीवन की चर्चा करते हैं, तो हमारे जो परिणाम है वो कैसे होते हैं, उसमें नमी आती है, भीगते हैं। उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म का स्वरूप और उस धर्मों का जो फल वितरागता है, उसकी पूर्ति ही है, वह हमारे ख्याल में आता है, समझ में आया ना, अर्थात वितरागता की विशेष महिमा आती है। ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में हमारे जो कठोर परिणाम हैं प्रायः मृदु होते हैं,
रुजू होते हैं, वह जीव वैर भाव भूलने तैयार होता है। मान लो क्षमा मांग कर मान के अभाव का संकल्प कर सकता है, और ऐसा समझ लो कि क्षमा करके क्रोध के अभाव का संकल्प करता है। दो चीज़ें ख्याल में आई। क्या करता है, फिर से सुनो। क्षमा मांगना, देखो उसको अहंकार हो ना तो क्षमा नहीं मांगेगा, नहीं मैं तो नहीं मांगूंगा, मैं क्यों क्षमा मांगूँ, तो ये अहंकार होता है। तो एक क्षमा मांग कर मान के अभाव का संकल्प करता है। और फिर दूसरा है क्रोध के अभाव का संकल्प कैसे होता है, क्षमा देकर, यहाँ कहते हैं क्षमा करके। कोई क्षमा मांगे तो क्षमा करने में, नहीं तो क्षमा ही नहीं करे, क्रोध अंदर वैर भाव हो तो क्षमा नहीं करे। तो ऐसा कहते हैं कि क्षमा करके क्रोध के अभाव का संकल्प करता है। सुनना, वाणी व्यवहार से उत्तम क्षमा आदि के संबोधन के द्वारा अपने क्षमा याचना के भाव का उस व्यक्ति को ज्ञान कराता है। अभी कैसे कहे कि भी मुझे आपसे, है ना, मैं आपको क्षमा करता हूँ या आपसे क्षमा मांगता हूँ, तो उत्तम क्षमा जैसे संबोधन करता है और इस प्रकार से जो अपने इस भाव का ज्ञान कराता है। सुनना, और ऐसा है कि मेरे लक्ष्य से होने वाले क्रोधादि को छोड़कर आप भी वेद ज्ञान में लगो, ऐसी भावना आता है। जैसे वो किसी की तुम क्षमा मांग लो तो अपने प्रति क्रोध हो उसे, तो वो क्रोध भूल जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि वो एक जब नॉर्मल होता है व्यक्ति तो फिर उपयोग वेद ज्ञान में लगा सकता है। तो ऐसी भावना पाता है कि भाई आप, मैं क्षमा मांग लेता हूँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो वो वास्तव में, है ना, उसको आप माफ़ कर दो, उसको आप क्षमा कर दो मुझे, और आपके मन में जो क्रोध आदि जो भाव है उसको छोड़कर आप इस मार्ग में लगो। ऐसा है। देखो दूसरा, और हम भी आपके लक्ष्य से होते हुए वैरभाव को छोड़कर मनस्थिति सुधार कर वेद ज्ञान में उपयोग लगाता हूँ, है ना, ऐसी भावना व्यक्त करता है। देखो ऐसा जाहिर करता है। इस प्रकार से क्षमा को भी वाणी के द्वारा व्यक्त करते हुए क्षमा वाणी को पर्व का दर्जा दिया गया है। समझ में आया ना, इससे इसको पर्व कहते हैं, सामान्य बातें नहीं है। 10 दिन जो हमारा जो भी पुरुषार्थ हुआ, 10 दिन जो भी हमारा जीवन रहा, तो उसका फलश्रुति कुछ आना तो चाहिए ना। हमारे मन में जो क्रोधादि भाव है, वो क्रोधादि भाव करने की अंदर में तैयारी तो होनी चाहिए ना। तो ये मूल बातें हैं। ऐसा है। देखो एक मनोविज्ञान ये है कि किसी व्यक्ति की क्षमा मांग लो तो उसके हृदय में कभी किसी प्रसंग को लेकर द्वेष हुआ हो, सुनना, तो वह वैसे भी, है ना, यहाँ कहते हैं कि वह वैर भी, वो जो क्रोध का प्रसंग बना हो पहले, तो वह क्रोध वैर में नहीं परिणमता। सुनना, अगर आप क्षमा मांग लेते हो, जब तक क्षमा नहीं मांगते तो क्रोध, वो द्वेष जो है ना, वो बढ़ता है, वैर में परिणमन करने की तैयारी करता है। और आप क्षमा मांग लो तो वो बस इमीडिएट वो क्रोध को भूल सकता है और वैर तक नहीं जाता वो, अर्थात तो उपयोग की लंबाई नहीं बढ़ती। उपयोग की लंबाई अर्थात तो उपयोग में कषाय जो है ना, ये कषाय की लंबाई इतनी नहीं बढ़ती, लंबाई कम हो जाती है। आ भी जावे तो तुरंत, है, नॉर्मल हो जाता है व्यक्ति, ऐसा ये कह रहे हैं। देखो ऐसा कहते हैं कि क्षमा का उपचार मात्र से इतना काम होता हो तो उत्तम क्षमा धर्म कैसा होगा। मैं तो ये बताता था कि वह व्यक्ति, है ना, अगर जो हमने से सॉरी कह दिया, अर्थात उत्तम क्षमा कह दिया, मिच्छामि दुक्कडम, जो भी आप जो व्यवहार करते हो क्षमा के दिन, थोड़ा वो भी चर्चा करेंगे समय होगा तो यहाँ कहते हैं कि वह व्यक्ति फिर धर्मायतनों में आकर पूजन स्वाध्याय का विशेष लाभ लेगा, है ना, अपना हित साधने की पात्रता में हो जाती है। नहीं तो वो देखो तुम्हारे निमित्त से मंदिर में नहीं आएगा, स्वाध्याय में नहीं आएगा, है ना, आएगा तो उसको द्वेष बढ़ता रहेगा। जो मानकर जो लेके बैठा है डाढ़ में, वही पोषण करेगा। समझ में आए, मगर एक बार उसको तुम समाधान कर दो, है ना, अपना प्रयोजन बता दो, अपना क्रोध का जो क्रोध आया था उसके पीछे अपने जो क्षमा भाव है उसके सामने प्रकट कर दो, है ना, तो ये फिर वो अपना मन लगाएगा।
स्वाध्याय आदि में वो है ना, आत्महित साधने के जितने साधन हैं उसमें वो हाजिर रहेगा और वास्तव में उसकी यूटिलिटी सही करेगा। देखो और भी बातें बताता हूँ। अरे किसी व्यक्ति के प्रति हमने अपने मन में द्वेष आदि किए हो, है ना, भले उस व्यक्ति को मालूम नहीं हो, ऐसे ही हमने अपने कोई मनोकल्पना से उसको लक्ष्य करके कुछ न कुछ अपने मन में द्वेष प्राप्त कर लिया, तो यहाँ कहते हैं कि इन पर्वों में उस दोषों को दोष रूप मानते हुए भूल जाना बनता है ना। मान लो कोई भी अपने व्यापार में, अपने कुटुंब में किसी व्यक्ति को लेकर, अरे कोई व्यक्ति तो मान लो कि अपने पास हाजिर ही नहीं है, चला गया हो, स्वर्गवास हो गया हो, तो उसको लेकर हम कुछ न कुछ अपन याद कर करके पूर्व के कोई प्रसंगों को याद करके द्वेष करते हैं ना। तो ये 10 लक्षण पर्व जैसे पर्व आते हैं, वहाँ मुनिराजों की जो क्षमा धर्म की जो महिमा आती है, तो ये सुनकर हमें ये जो हमारे मन में दोष उठे थे वो भूल जाना बनता है इस पर्व में, इन दिनों में। समझ में आया कि नहीं, ये मेरा कहना है। देखो ऐसा है, और हमारे उपयोग को भी वेद ज्ञान का अवकाश मिलता है ना। इसीलिए जो वाणी व्यवहार के साथ इस क्षमा शब्द को जोड़ा है, और हम एक दूसरे को उत्तम क्षमा कहकर और सारा भाव व्यक्त करते हैं। कदाचित सारा प्रसंग हम नहीं भी कह सके कि आपके साथ ये हुआ था या आपने किया था, तो अब इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। अगर इतना कहना भी नहीं बने तो भी उत्तम क्षमा कहते, वो आपकी आँखों में वो भाव प्रकट हो जाते हैं, आपके मुद्रा पे वो भाव प्रकट हो जाते हैं कि भाई हम इन कषायों से बचने के लिए इन तैयार हुए हैं। मेरे लिए, मेरे निमित्त से आप में वो कषाय नहीं भड़के, है ना, वो मैं चाहता हूँ, और आप कषाय के अभाव के मार्ग में लगो। इस सारा जो आपका हृदय है वो बोले बिना खाली उत्तम क्षमा मात्र शब्द कहने से वो व्यक्ति के भाव में भाववासन होता है कि ये क्या कहना चाहता है मुझे। समझ में आया कि इतना ज़बरदस्त निमित्त नैमित्तिक कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि सब लोग भीगते हैं ना इसमें, इसलिए बात आई है। सुनना, कभी कभी वो मिच्छामि दुक्कड़म कहते हैं। खरेखर क्या अर्थ है इसका, सुनना। मिच्छामि दुक्कड़म, दुक्कड़म यानी दुष्कृत्य। यहाँ ये कहते हैं कि मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो जाओ, ऐसी मैं इच्छा करता हूँ। समझ में आया ना। तो अब जब तुम्हारे दुष्कृत्य मिथ्या हो जाओ यानी नष्ट हो जाओ, मिथ्या हो जाओ यानी नष्ट हो जाओ, खत्म हो जाओ। तो अगर जो हमारे दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए तो फिर राग द्वेष ही खड़े नहीं होंगे, और हम दुष्कृत्य करेंगे नहीं तो किसी के राग द्वेष में निमित्त ही नहीं बनेंगे, क्रोध आदि में। समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से ये भावना है मिच्छामि दुक्कड़म। अपने यहाँ उत्तम क्षमा कहने की पद्धति है कि भाई इस उत्तम क्षमा कहते ही आत्मदर्शन करने की महिमा है ना। जहाँ कषाय है ही नहीं वहाँ आप भी देखो और मैं भी वहाँ देखता हूँ। आपको कषाय रहित, आपको आपके दोषों का दोष रूप से ज्ञान करूँगा मैं, पर आप दोषी हैं ऐसा ज्ञान नहीं करता मैं। समझ में आया ना। मेरे में जो दोष है उसके दोष में दोष का दोष रूप ज्ञान करता हूँ, पर दोष के कारण मैं दोषी हो गया ऐसा मैं नहीं देख सकता। तो इस प्रकार से जो उत्तम वस्तु पाई है हमने, हमारे स्वभाव उत्तम वस्तु है, उसका दर्शन करना ही उत्तम सम्यक दर्शन है ना। सब दुनिया में सबसे मंगल चीज़ कौन सी है ना। 4 मंगल है ना, 4 उत्तम है, 4 मंगल है, 4 शरण है, सब है ना। तो दुनिया में सबसे उत्तम चीज़ शुद्धात्मा है, और शुद्धात्मा को जिसने ग्रहण किया वो भी उत्तम है। मगर हमारे लिए आश्रयभूत भगवान आत्मा उत्तम है, वही मंगलकारी है, सब पापों को नाश कराने वाला है, सब अपराधों को नाश कराने वाला है, वही आश्रयभूत है, वही शरण है। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ऐसी उत्तम चीज़ का दर्शन करना, उसका नाम उत्तम क्षमा आदि धर्म है, ये यहाँ कहते हैं। तो ये इसीलिए उत्तम क्षमा कहते हैं। उत्तम क्षमा कहते ही ये कहना है कि भाई जो हमारा उत्तम स्वभाव है उसका दर्शन करो, है ना। इसका दर्शन करने से सारे भाव क्षम्य है। पूर्व के जितने भी कर्म बांधे हैं वो उदय में आवे तो भी हमें अब उससे कोई मतलब नहीं है। उत्तम क्षमा है ये, समझ में आया। ऐसा समझना। देखो वास्तव में तो क्षमा धर्म का बाहर के साथ कोई संबंध नहीं है। एक एक पॉइंट समझना है ना। अपने स्वरूप की दृष्टि करके स्वरूप में लीन हो जाने से क्रोधादि उत्पन्न ही नहीं होते, तो सारे बाह्य व्यवहार क्षमा भी सहज निपती है। बराबर, ये है मूल। और अपने वितराग रूप धर्म प्रकट हो जाने से
क्रोध, मान, माया, लोभ, असत्य, असंयम, इच्छा, समस्त मोहराग द्वेष, परिग्रह। फिर और क्या रह गया है ना, वो ये कहते हैं ना कि परिग्रह के बाद अब्रह्म भाव, दसों दोष आ गए ना। फिर से बोलता हूँ, देखो, क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर असत्य, असंयम, इच्छा, समस्त मोहराग द्वेष रूप, समस्त मोहराग द्वेष, समस्त परिग्रह, और क्या लेना है, अब्रह्म भाव आदि दसों दूषण है ना, नष्ट होकर 10 धर्म प्रकट हो जाते हैं। 10 धर्म, मैंने नास्तिक से आज बात करी ना, जो क्या नाश होता है। उत्तम क्षमा में क्रोध का नाश होता है, समझ में, ऐसे उत्तम आर्ज में मान का, इस प्रकार से दसों दूषण है। ये दसों दूषण जिसके नष्ट हो जाते हैं, वितराग, एक वितराग धर्म, एक निज आत्मा की भावना से ये दसों दूषण नाश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 10 धर्म प्रकट हो जाते हैं। जो गृहस्थ जीवन में इस 10 धर्मों के आंशिक प्रकट होते हैं और मुनि जीवन में ये विशेष प्रकट होते हैं, है ना। ऐसा लेना, अखंड रूप से इस 10 धर्म में मुनिराज प्रवर्तन करते हैं। और सुनो, इस क्षमा वाणी महापर्व में क्षमा मांगने का या क्षमा करने के व्यवहार से, तो इस प्रसंग में जो विचार करते हुए 3 बातें पे ध्यान देना है। फिर से अब मूल बात जो मुझे करनी है, अब जो क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं ना, तो क्षमा मांगना और क्षमा करना, 2 बातें आई ना। जैसे मैंने क्षमा मांगी तो आपने क्षमा करी, आपने क्षमा मांगी तो मैंने क्षमा करी, 2 बातें होती है ना। तो इस क्षमा वाणी महापर्व में क्षमा मांगने का या क्षमा करने का जो व्यवहार है, तो इस प्रसंग में विचार करते हुए 3 बातों पे ध्यान देना है हमें। 3 बातों को आप ध्यान करना, बराबर याद करना। एक, हमें किस किस की क्षमा मांगनी चाहिए, सबसे पहला प्रश्न, पहली जिज्ञासा। पहली बात क्या कही मैंने, हमें किस किस की क्षमा मांगनी चाहिए। वैसे तो देखो, अनादि से आज तक अनंत काल निकल गया, तो अनंत काल में हमने कोई जीव को, है ना, दिल दुखाना, उससे दुखी करने में बाकी नहीं रखा होगा। मिथ्यात्व को लेके हम जहाँ जहाँ उपजते हैं, तो हर जीवों को कहीं न कहीं, है ना, हमें उसको सताया ही होगा। तो इसलिए सब जीवों की क्षमा मांगनी चाहिए पहले तो, समझ में आया ना। फिर भी प्रसंगवश यहाँ प्रासंगिक चर्चा भी थोड़ी देर में मैं करने वाला हूँ, तो किस किस की हमें क्षमा मांगनी चाहिए वर्तमान की अपेक्षा, उसकी चर्चा आज मैं करने वाला हूँ। अब सुनो, फिर क्षमा मांगनी चाहिए तो क्यों मांगनी चाहिए, यानी हमें हमारे से क्या भूल हुई है उसको भी याद करना है हमें साथ में। 2 बातें हुई। फिर कैसे मांगनी चाहिए, अब क्षमा मांगनी है ना, तो कैसे मांगनी चाहिए, तो मात्र पूजन में अर्घ चढ़ाने तक या वाणी में कह देने तक ही बात नहीं है, और भी कोई बात है, और भी कोई खास बात है। क्षमा मांगने में हमें मांगी कब कहलाएगी, है ना। इस प्रकार से तीनों बात, क्षमा दी कब कहलाएगी, वो उसमें शामिल है। मैं एक पक्ष को बताता हूँ, आप इसमें घटित कर देना। देखो, अब सुनो, सबसे पहले हमें क्षमा किसकी मांगनी चाहिए, दर्शन ख्याल है, हमें सबसे पहले अपनी क्षमा मांगनी चाहिए, अपनी भगवान आत्मा की क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि हमने सबसे बड़ा अपराध, तो सबसे बड़ा अन्याय तो अपने स्वभाव के साथ, अपने भगवान आत्मा के साथ न पहचान कर की है, बराबर है ना। सबसे पहले हमने अपने आप को भूल कर, अपनी अरुचि करके अपने साथ अनंत क्रोध किया है। आत्मा की अरुचि को अनंत क्रोध कहते हैं, समझ में आया ना। अपने सामने नहीं देखना, ये सबसे बड़ा दोष हुआ है कि नहीं। यहाँ ये कहते हैं अपना तिरस्कार किया है, मिथ्यात्व के कारण भ्रम से मैंने अपने को अनंत दुख दिया है, अपने सामने न देख कर मैंने अपना बहुत बुरा किया है, ये यहाँ कह रहे हैं। देखो, और जब हमने अपनी दृष्टि नहीं की है, तो अन्य पर दृष्टि करके अन्य के भी दुख में हम निमित्त बने हैं साथ में। जब मैंने अपने को भूला, तो किसी के साथ एकत्व बुद्धि करी, है ना, किसी के साथ अपनत्व बुद्धि करी, कर्तृत्व बुद्धि करी, ऐसा अज्ञान करके स्वयं तो दुखी हुआ, दूसरे को भी दुखी करने में निमित्त में बना हूँ, कुछ बाकी नहीं रखा। तो सबसे पहले किसकी क्षमा मांगनी चाहिए, अपनी। क्यों मांगनी चाहिए ये भी बता दिया। अब कैसे मांगनी चाहिए, अब अपने साथ क्षमा कैसे मांगोगे, कैसे क्षमा मांगोगे अपने साथ, है ना। इसमें क्षमा करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ कहते हैं कि भेद ज्ञान करके, आत्म ज्योति को प्रकट करके, सबसे पहले अपने क्षमा स्वभाव को प्रकट करके, है ना,
हमें अपनी क्षमा मांगनी चाहिए, अपनी पहचान करनी चाहिए। ज्ञान लक्षण के द्वारा देह से भिन्न, रागादि से भिन्न, सब ओर से रागादि को समन करते हुए ज्ञान ज्योति जब प्रकट होती है, आया था ना कल, तो सब ओर से समन करती हुई किसको? रागादि भाव को, है ना। वो वास्तव में मेरी चीज़ ही नहीं है, मेरा स्वभाव ही नहीं है, उसकी पूर्ति करना मेरा जीवन ही नहीं है। पूरी गाथा मैंने इसमें वो श्लोक पूरा लिया है ना, पहला श्लोक, तो वो है उपाय क्षमा मांगने का। अपनी ज्ञान ज्योति को प्रकट करे और अनंत काल से जो दुखी है, अनंत काल का थकान उतारे, अनंत संसार का अभाव करे सम्यक दर्शन करके। यही वास्तव में अपने साथ न्याय करना है और अर्थात तो अपने साथ क्षमा मांगना है। तो इस प्रकार से उसका दर्शन करके, आत्मदर्शन करके, अपने आत्मा की क्षमा धर्म प्रकट करके क्षमा मांगी कहलाएगी। बराबर, एक ख्याल में आया। अच्छा, और देखो अब दूसरे किसकी क्षमा मांगनी चाहिए? यहाँ कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु की क्षमा मांगनी चाहिए दूसरे नंबर पे। क्यों? क्योंकि उनकी, सुनना, आज्ञा की हमने खूब अवज्ञा की है, यानी उनकी एक नहीं सुनी। चरणानुयोग पढ़ते तो है, परंतु जिन आज्ञा के अनुसार आचरण नहीं करते। पढ़ते तो है, सुनते तो है, सुनाते तो है, पर जिन आज्ञा अनुसार हमारा जीवन नहीं होता। द्रव्यानुयोग पढ़ते तो है, पर उस अनुसार हमारा अभिप्राय नहीं पलटते, हमारे दृष्टि का दोष नहीं निकालते। ख्याल में आया? ऊपर से हम तो उसमें गलत अर्थ निकाल के निश्चयाभास, व्यवहाराभास जैसे दूषण को प्रकट कर लेते ना, और ऐसा कहते हैं कि उसका गलत अर्थ निकाल के और अन्य जीवों के भी अहित में निमित्त बनते हैं। ये बहुत बड़ा अनर्थ होता है। देखो, एक पंक्ति में कहना है तो कहते हैं कि सुनते तो है जिन वाणी, है ना, भगवान की वाणी सुनते हैं मगर एक नहीं मानते, उनकी कुछ नहीं मानते। आज तक हमने महावीर भगवान की एक नहीं सुनी, समझ में नहीं। हमने तो सुना है मात्र उनको, जाके पूजन करके, मगर उनकी नहीं सुनी। समझ में आया? ये भूल हो गई। दूसरा, और उनके जो प्रक्षालन है, प्रतिमा जी का पूजन है, विनय में भी कई त्रुटियां रह जाती है और जाने अनजाने में भी अविनय हो ही जाता है। तो हमें उनकी भी क्षमा मांगनी चाहिए। तो अब ये देवशास्त्र गुरु की क्षमा कैसे मांगे? तो यहाँ कहते हैं कि अरे जिन आज्ञा अनुसार जीवनचर्या करके, फिर समझने समझाने में सावधानी बरत के तथा उनके मार्गदर्शन अनुसार पुरुषार्थ करके, सम्यक दर्शन करके वास्तव में इनके उपकार का उपहार हमें देना चाहिए। अर्थात तो हमें इस प्रकार से क्षमा मांगनी चाहिए। ज्ञानियों का उपकार कैसे मानोगे? उन्होंने बताए हुए मार्ग में चलकर, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट करके ही वास्तव में उनका उपकार बनाया जा सकता है, अर्थात तो उनकी क्षमा मांगी जा सकती है। बाकी सुनते रहे मगर आज्ञा तो माने नहीं, तो अवज्ञा हुई ना, अविनय हुआ। ऐसा है सुनना। एक तो ये हुआ। अब तीसरी बात सुनो, है ना, एक में स्टेप, 3 स्टेपों में हर बात समझाता हूँ कि हमें किसकी क्षमा मांगनी चाहिए, फिर क्यों मांगनी चाहिए, हमने ऐसा क्या किया है तो क्षमा मांगनी चाहिए, और क्षमा मांगने का तरीका क्या है। तो इसमें कितनी बातें हुई? अपने आत्मा की क्षमा मांगनी हो चाहिए पहले, और उसमें 3 बातें घटित हो गई। फिर देवशास्त्र गुरु की क्षमा मांगनी चाहिए, इसमें घटित हो गई। अब और सुनो, आगे कहते हैं, वैसे इन पर्वों में बाह्य धार्मिक क्रियाएं आम दिनों से ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी तो लॉकडाउन के कारण चलो इस पर्व में मंदिर जी में जो 3 बार जाते थे वो जाना नहीं हुआ। पूजा पाठ, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं वहाँ नहीं हुई। ये तो हमें समझ में आई कि इन दिनों में तो नहीं जाना हुआ, पर घर में रहकर ये सारे कार्य किए ना, पूजन की, मैंने स्वाध्याय किया, प्रतिक्रमण किया, सांस्कृतिक प्रोग्राम किए, सब किए, है ना। एक तो ये हुआ, और दूसरा लॉकडाउन के पहले भी तो हम पूरे साल भर गए हैं, है ना, मंदिर में गए होंगे और भी पर्व मनाए होंगे। तो ये अभी भले घर में लाभ लिया है, घर में बैठकर, पर ये सब तो किया है, बराबर ना, ये सब तो घर में भी किया, घर में बैठ के किया। अब सुनो, तो यहाँ ये कहते हैं कि और भी जो हम पूरे साल भर भी जो जाना हुआ होगा, तो वहाँ प्रमाद सहित, और घर में भी ये जो कार्यक्रम हुए वहाँ प्रमाद सहित जहाँ जितना आरंभ प्रारंभ हुआ होगा वहाँ एकेंद्रीय जीव का प्राणघात हुआ ही होगा, है ना। भले घर में भी वो जो भी टीवी चलाना, ये करना वो करना,
इसके लिए चलाया ही होगा ना, सब ये टेक्नोलॉजी के की यूटिलिटी की होगी, फिर इसमें भी आरंभ कुछ न कुछ तो आरंभ हुआ ही होगा, है ना। तो ये सब में एकेंद्रीय जीव आदि की हिंसा हुई है, सुनना। तो अभी हमें उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। पूजन में ये सब आता भी है, एकेंद्रीय जीव आदि की भी क्षमा मांगनी चाहिए। तो देखो कैसे मांगनी चाहिए उनको, कैसे, उनका तो वाणी का व्यवहार है नहीं। तो एक तो वाणी से हम भगवान के सामने हमने क्षमा मांगने का एक अर्घ चढ़ा देते हैं, क्षमा मांग कर, मगर ऐसे ही मात्र इतने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहिए, तो अपने जीवन में जहाँ ऐसा आरंभ प्रारंभ का प्रसंग हो, चाहे धार्मिक कार्य हो चाहे लौकिक कार्य हो, व्यापार आदि में भी जाते हैं ना, तो अब क्या करना कि गमन आदि के जो प्रसंग में ईर्ष्या समिति का अभ्यास रखकर ऐसी प्रवृत्ति आचरना है। हमने मुनिराजों के जीवन की उनकी समिति का अभ्यास किया ना इन दिनों में तो जो ईर्ष्या समिति से जो जमीन को शोध कर चलते हैं, तो हम भी जो व्यापार के लिए जावे या चाहे मंदिर में जावे या जो भी यहाँ शास्त्र को यहाँ थवनी पे रखे या थवनी से उठावे, उत्थापन करे, जो भी करे, तो इसमें क्या करना है, हमें शोध कर, जमीन को शोध कर, बराबर देख कर ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए, है ना। उस संबंधी हमें अभ्यास रखना चाहिए ईर्ष्या समिति आदि का, है ना। इस प्रकार से इनका तब जाके हमें एक इंद्रिय जीव के साथ क्षमा का उपचार हुआ, नहीं तो नहीं उपचार हुआ। खाली अर्घ चढ़ा दिया और हमने क्षमा मांग ली हाथ जोड़कर और बिना देखे चलने लगे और चलते चलते चर्चाएं करने लगे धर्म की। ऐसा नहीं, जैसे गुरुदेव जी तुरंत रुकते थे, कोई व्यक्ति उनको चर्चा करे चलते चलते तो थोड़ी देर रुक जाती, खड़ा रहे। अब खड़ा क्यों रहे, तो क्या नीचे चलते चलते बात करेंगे तो किसी जीव का प्राणघात हो सकता है, अभी बात करके फिर चलते हैं। समझ में आया कि नहीं, कितनी ज़बरदस्त बात है। जैसे हम बिना प्रयोजन के गाड़ी चलाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे आदि, इसमें आप बंद कर सकते हो ऐसे कार्य, तब जाके हमने एकेंद्रीय जीव की क्षमा मांगी कहलाएगी, अर्थात तो क्षमा मांगने का उपचार सही होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। खाली एक मात्र बोल देने से कुछ नहीं होता। सुनना, बोल के तो व्यक्त करते हैं, बोल के तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, मगर प्रतिज्ञा निभाना भी तो चाहिए ना, कि अब आगे से ऐसा कोई भी प्रमाद नहीं रखूँगा, ऐसी कोई आलस नहीं रखूँगा। जैसे हम चेयर चाहिए तो चेयर आप सक्षम हो उठाने के लिए तो भी खींच के ले आते, समझ में आया ना। तो ये सब सही नहीं है ऐसा। और सुनना, अब चौथा, एक एक स्टेज पे मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। आज क्षमा का जो क्षमावाणी पर्व है उसका क्या महात्म्य है और कैसे हमें मनाना चाहिए, इसकी चर्चा यहाँ आ रही है। अपने कुटुंबीजनों के साथ पूरे साल भर साथ रहते हैं, कुटुंबीजन तो साथ में ही रहते हैं, तथा धर्म कार्यों के आयोजन में भी सब साथ में चलते हैं। तो उस समय पति है, पत्नी है, पुत्र आदि के साथ क्रोधादि का प्रसंग तो बन ही जाता है, भाई आदि के साथ बन ही जाता है। तो उनमें उससे इसके कारण उनकी भी क्षमा मांगनी चाहिए। अब सुनना, कोई धर्म का आयोजन किया हो तो हमको जाना है तो जल्दी उतरो, लेट करते हो तुम, जल्दी नहीं आते, जो भी जिस प्रकार से हम हमारा ये द्वेष प्रकट करते हैं इन दिनों में ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी हुआ कि नहीं ऐसा। तो अभी कैसे क्षमा मांगनी चाहिए, तो सुनना बराबर से। यहाँ कहते हैं कि हम हमारा जो जीवन है उसकी जो चर्या है, अर्थात जो भोजन आदि के हमारे जीवन में जो कार्य है, उस कार्य है मौज शौक के कार्य है, इतनी मर्यादा में रखना, इतनी मर्यादा करना, विवेक रखना कि उनको धार्मिक लाभ में अनुकूलता प्रदान करें। समझ में आया ना। अब कैसे, थोड़ा उदाहरण देके आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान लो कि हम पुरुष वर्ग हैं, तो हम इन महिलाओं को, माता बहनों को इतना काम में नहीं लगावे, तुम ये नाश्ता करो, तुम ये बनाओ, तुम वो बनाओ, कि उसकी पूजन चूक जावे, है ना, धर्म लाभ से वंचित रह जावे, है ना। ये ठीक नहीं। जैसे महिलाएं भी इतनी डिमांड नहीं रखे, हमें यहाँ ले जाओ, हमारे लिए ये खरीद के लाओ, हमारे लिए वो खरीद के लावे, कि जिससे व्यक्ति कमाने दमाने में ही जीवन खत्म कर दे। तो ऐसी डिमांडें नहीं करे और इस धर्म मार्ग में अनुकूल होवे, है ना, धर्म लाभ ले सके, उसमें अनुकूल रहे, ऐसा हमारी जीवनचर्या कर देवे, तो ही हमने उनकी माफ़ी मांगी अथवा क्षमा मांगी कहलाएगी। और दूसरा ये हम सब कसाई वाले तो है ही, है ना। तो कसाई किसी की नहीं भड़के, हमारे जीवन में ऐसा एटीट्यूड नहीं हो कि उसकी कसाई भड़के, ऐसा वर्तन नहीं होना चाहिए कि किसी की कसाई भड़के, है ना। इस प्रकार से वास्तव में हमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी जाके हमने उसकी क्षमा मांग ली।
साया समझ में खाली मैं तुम्हारी क्षमा, बेटा अब सॉरी कह दो, तुम हमारी क्षमा मांगे, पापा सॉरी कह दी, ऐसा नहीं। हम ऐसा आगे से ऐसा कोई वर्तन ही नहीं करें, ऐसा कोई एटीट्यूड ही नहीं करे कि उसकी कषाय भड़के। समझ में आया ना? तब जाके हमने उनकी क्षमा मांगी कहलाएगी, नहीं तो खाली कह देने से कुछ नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना। मैं तो ये बहुत शॉर्टकट में कहता हूँ, बाकी इसका तो मैं रनिंग में और खुलासा करते रहूँगा, सुनना बराबर से। देखो, और अभी 5वें नंबर पे किसकी क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसे तो कई स्टेप आ सकते हैं, और इसमें सब शामिल है। देखो, हमारे जो व्यापार आदि है तथा घर में हमारे जो काम के लिए बाई रखते हैं, अर्थात कामदार रखते हैं, स्टाफ है, तो उसकी भी क्षमा मांगनी चाहिए। इसमें ताकत चाहिए क्षमा मांगने में, है ना। अहंकार तुम्हारा घटे तो ही कर सकते हो ये अपने स्टाफ की क्षमा मांगना। तो क्यों क्यों मांगनी चाहिए पहले समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनके साथ जो खोटा अधिकार जताया है। जैसे हमारा उनके ऊपर अधिकार है, ऐसा अधिकार जता के कई बार डांटा होगा। जैसे हमने उनको खरीद लिया, वेतन देते हैं तो इस प्रकार से हम उन पे बहुत अधिकार जताए हो। हम उनको मनुष्य नहीं मानते, हम उनको भगवान मानने की तो दूर बात है, हम उनको जीव तक नहीं मानते, मनुष्य तक नहीं मानते। जैसे एक प्रकार से वो ऐसा काम, हम तो पशु के साथ भी ऐसा काम नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से एक तो हम उन पे अधिकार जताते हैं, एक दूसरा वेतन इतना कम देते हैं और काम बहुत कराते हैं। अगर ऐसा कराते हो तो ये सब और बहुत अन्याय है। ऐसा अन्याय सहन करके वो जीव बहुत दुखी रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए हमें उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। अब उनकी क्षमा कैसे मांगोगे, सुनना बराबर से, बहुत नैतिक बात है। ये भी एक नीति है ना। व्यवहार धर्म में नीति मुख्य होती है। ये व्यवहार जो क्षमा में नीति मुख्य होती है ना। और निश्चय क्षमा में वितरागता मुख्य होती है। ये बातें ख्याल में रखना है भाई, सुनना। तो उनकी क्षमा मांगे, कैसे मांगे? तो सही वेतन देकर, आजीविका में अनुकूलता देकर, एक उनको साफ सुथरा स्वस्थ जीवन प्रदान करे, है ना। कोई तनाव में नहीं रहे, उसका ख्याल रखे, तब क्षमा का उपचार हुआ। समझ में आया ना दर्शन? ये बहुत बड़ी बातें हैं, ध्यान रखना। देखो, उपचार भी तब सहज होगा, ये जितने भी मैंने उपचार की बात की ना, ये सब उपचार भी तब सहज होगा कि जीव मात्र को स्वभाव दृष्टि से देखो, जीव मात्र को स्वभाव से भगवान देखो, अरे एक बीजभूत परमात्मा तत्व देखो, तभी ये सब उपचार संभव है। नहीं तो ये उपचार संभव नहीं है। कोई ना कोई आप स्वार्थ से करोगे नहीं तो, है ना, सेवा करोगे, किसी को आजीविका डबल दोगे, मगर प्रोडक्शन निकालने के लिए, संभालने के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि ये बात नहीं, यहाँ तो सबसे पहले बीजभूत परमात्मा तत्व देखो, उसके कर्म के उदय से ये सब हीन अवस्थाएँ हुई है, तो हम उसका खोटा फायदा नहीं उठावे, इसका है ना खोटा लाभ नहीं उठावे। तो ये सारी चीज़ें हमें ख्याल में होनी चाहिए। जितने भी उपचार कहे, कुटुंबियों के साथ, साधर्मियों के साथ, जो हमारे भगवान आत्मा के साथ, देवशास्त्र गुरु के साथ, जितना भी मैंने उपचार कहा, ये जब तक हम अपने भगवान आत्मा का अनुभव नहीं करते, है ना, तब तक ये सब सहज नहीं है। यानी सहज जो उपचार सहज कभी नहीं होता। इस अगर आत्मदृष्टि हो तो ये उपचार सहज में होता है। समझ में, ये बात रखना। यानी कुल मिला के मुख्य उपाय तो आत्मदृष्टि करना ही है। इतना ख्याल में आ गया? ऐसा है। अब देखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अंतिम चरण में इस पर्व के। देखो, एक क्षमावाणी पर्व के निमित्त से क्षमा याचना करने का व्यवहार, अर्थात क्षमा मांगने का या क्षमा करने का व्यवहार के अंतर्गत अब मुझे भी कुछ कहना है। अब मैं मेरी बात रखता हूँ। अभी तक मैंने कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, ये जो भी कहा वो तो ज्ञानियों की ओर से कहा। मुझे कुछ कहना है, सुनना। क्या है कि जो मैं समस्त मंडलों को, कि जहाँ खास करके मेरे निमित्त से, है ना, वास्तव में समझ लेना कि मेरे निमित्त से जो स्वाध्याय होता है नियमित रूप साल भर में, मलाड़ है, बोरीवली, सिंपोली है, बोरीवली सदिच्छा है, आदि मंडलों के बारे में अब कुछ मैं कहना चाहता हूँ। मेरे निमित्त से वहाँ स्वाध्याय होता है ना, तो अब मुझे क्या कहना है, सुनो। तो सबसे पहले जब वहाँ मेरे निमित्त से स्वाध्याय होता है या मैं स्वाध्याय कराता हूँ, तो मैं सबसे पहले जिनवाणी माता की क्षमा मांगता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके निरूपण में जो जो सत्य बात आई है वो तो देवशास्त्र गुरु ने कही है।
मगर इसमें जो भी भूल हुई है वह मेरी है। हो सकता है कि मैंने कोई है ना अनजाने में भी भूल हो गई हो निरूपण में, तो वो भूल मेरी है। और आगे कैसे मिटाऊं इस भी भूल को, कैसे क्षमा मांगूं, तो आगे विशेष सावधानी रखते हुए इसमें निरूपण करूंगा। तो इस प्रकार से क्षमा का उपचार होगा, है ना। विशेष स्वाध्याय रखूँगा। कोई बात मुझे उसमें शंका हुई तो मैं जिनवाणी से ही समाधान करूँगा, आगम प्रमाण से ही कहूँगा, है ना। आगम में प्रमाण ढूंढ लूँगा, अपने तरफ से कोई बात नहीं कहूँगा। ये सब मैं विशेष ध्यान रखूँगा। इसीलिए इस निरूपण में भी वही सत्यता आवे और जिनवाणी की बात ही दूसरी जगह पहुँचे, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचे। इतना बात हुआ। अब सुनना। तथा इन मंडलों में ऐसे कई श्रोताओं का नाम लेकर कुछ कहा होगा, है ना। वो बनता ही है ऐसा। जैसे मलाड़ में बहुत श्रोता है, अब किस किस के नाम गिनाऊँ, कई नाम लेता हूँ मैं। जिग्नेश भाई है, जीतल भाई है, राकेश भाई है ना, ये जितेंद्र जी है, और हमारे टीचर वर्ग है, ऋषभ आदि है, सब कार्यकर्ता है और भी सब। तो कहीं ना कहीं मुझे इन प्रवचनों में उनके लिए जैसे कर्ता कर्म का अधिकार चले तो सारे कार्यकर्ताओं का नाम देता हूँ, है ना। ऐसा कह के पहले तो जैसे आयोजन भी करते हैं साथ में बैठ के, फिर कौन करे ये भी समझाता हूँ जिनवाणी के माध्यम से, और नाम देकर कहता हूँ, है ना। इस कई कई कार्यकर्ता, अमित भाई जैसे बहुत कार्यकर्ता है हमारे, तो सबका नाम देकर मैं कहता हूँ। हो सकता है उनको दुख पहुँचा हो। और भी मंडलों में जैसे बोरीवली सिंपोली में भी जैसे चंद्रकांत भाई है, अर्पित है, समीर भाई है ना। ऐसे नाम देकर मैं कुछ उनका उदाहरण देता हूँ, उनके जीवन से कोई घटनाओं का उदाहरण देता हूँ। सदिच्छा में हमारे भूपेंद्र भाई है और ख़ास करके अशोक भाई है। कई बार नाम दे के उनको समझ लो कि डांटता भी हूँ उम्र में बड़े होने पर भी, मगर इसमें मुझे इस मार्ग में जुड़ने का ही वास्तव में मेरा उनको जोड़ने का ही प्रयोजन है। आप सबको दुख पहुँचाने का प्रयोजन नहीं है ना। तो इतना समझ लो कि ये कुछ भी मैंने कहा हो और आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करना। और मैं आपको मेरा इंटेंशन आज बता देता हूं कि इस मार्ग में आप जुड़ो, यही मेरा प्रयोजन है और कोई मेरा प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार से मैं आप लोगों की भी एक क्षमा इस प्रकार से मांग लेता हूं। साथ में एक विनंती ये है कि कदाचित मैं इस मार्ग में भटक जाऊं, शिथिल हो जाऊं, है ना, तो मुझे स्थितिकरण कराना, मार्ग में लगाना, है ना, इसमें मार्ग में लगाने के लिए प्रेरित करना। देखो मैं तो ये बात कहते कहते आपको एक खास बात एक करता हूँ। मैं आपके सामने अभी स्वाध्याय करा रहा हूँ, जैसे यहाँ बेटा बैठा है, माँ बैठी है, पत्नी बैठी है, दर्शन बैठा है ना, सब आप लोग बैठे हो। तो देखो मैंने आपको भी संगीत सुन रहा होगा, सब लोग ये बच्चे सुन रहे होंगे, तो घर में साथ में रहते हो तो मैंने आग्रह किया होगा मंदिर ले जाने के लिए, सुबह में डांटा होगा, है ना। इसमें आप रेगुलर हो जाओ, इस अपेक्षा आपको कदाच आग्रह करके बोला होगा, है ना। तो मेरा प्रयोजन तो ये है कि आप इस मार्ग में लगो, पुनः पुनः जन्म मत लो, है ना। जन्म मरण हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, यही मेरा प्रयोजन रहा है, तहे दिल से कहता हूँ। और इसके लिए अगर मैंने कुछ कहा हो तो इस जिनवाणी की साक्षी से मैं क्षमा मांगता हूँ। और एक और मेन विनंती तो ये करता हूँ कि कदाचित इस मार्ग में चलते चलते मैं भटक जाऊँ तो आप इस मार्ग में मुझे स्थिर करने की प्रेरणा देना, मुझे याद कराना कि भाई हम तो आपके साथ आपके पास से ये सीखे हैं और आप ही भूल गए, है ना। तो आप मुझे याद कराना। हो सकता है कि मैं उस वचन से इस मार्ग में स्थिर हो जाऊं, तो ये मेरी एक अंतिम भावना थी। अब अंत में ये सब व्यवहार जो है वह तब ही सफल होगा कि हम वेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन प्रकट करें, तब ही होगा। आओ हम सब देवशास्त्र गुरु की साक्षी में प्रतिज्ञा करें कि इस भव से सम्यक दर्शन करके ही विदाई लेंगे, और सम्यक दर्शन हो गया हो तो वितरागता बढ़ाएंगे, मुनि दीक्षा धारण करने की भावना सफल करेंगे। इस प्रकार से मैं सबको उत्तम क्षमा कहता हूँ, है ना। और अंत में जो 10 दिन हमने समापना की है,
इसमें ये सारे भाव आए हैं। तो ये थोड़ा पद बोलते हुए मैं आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सुनना जरा, आप सब ने समापना तो पढ़ते ही है पाठ, मगर अभी अभी जो मैंने प्रतिज्ञा की उस प्रतिज्ञा का जिक्र उस समापना में था। मैं लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं, सम्यक्त्व धन जो पाया है गवाऊंगा नहीं। ये 10 लक्षण पर्व में है ना, अंतिम पूजन में जो हर रोज समापना करते थे हम, क्या कहते हैं, मैं लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं, सम्यक्त्व धन जो पाया है गवाऊंगा नहीं। मेहनत से मैंने वेद ज्ञान पा ही लिया है, मिथ्यात्व मोह भाव कभी लाऊंगा नहीं। स्वर्गों के सुख का मार्ग तो पाया अनंत बार, स्वर्गों की क्षणिक साता में लुभाऊंगा नहीं। संसार मार्ग छोड़ मोक्ष मार्ग पाया है, निज मोक्ष मार्ग तज के कहीं जाऊंगा नहीं। गाए है मैंने गीत सदा ही विभाव के, अब से विभाव गीत कभी गाऊंगा ही नहीं। है ना, ये बात यहाँ कही है अंतिम भगवान वीर को याद करते हुए। मंगलमय भगवान वीर प्रभु, मंगलमय गौतम गणधर, मंगलमय श्री कुंद कुंद ऋषि, मंगल जैन धर्म सुख कर। सर्व मंगलों में मंगल है, श्रेष्ठ सर्व कल्याणमयी, श्री जीन धर्म प्रधान जगत में, जिन शासन को सर्व जही। इस प्रकार से समापना में भी ये भाव कहा है कि मैं अभी लौट कर निगोद तो जाने का प्रश्न ही नहीं है, और मगर जो अगर मुझे ये संपत्ति प्रकट नहीं हुई हो, रत्नत्रय प्रकट नहीं हुए हो, तो मैं प्रकट करके ही रखूँगा। और हो गए हो तो ये अभी लूटे नहीं, है ना, ये गिरे नहीं, इस रत्नत्रय मेरा कोई लूट नहीं लेवे, उसकी सावधानी रखूँगा और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर मुक्ति को प्राप्त हो जाऊँगा। ऐसी तब ही वास्तव में उत्तम क्षमा पूर्ण होगी। जब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, मुक्ति का प्रारंभ करें तो आंशिक उत्तम क्षमा प्रकट होती है, ऐसे 10 धर्म प्रकट होते हैं, और हम जब मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तब ये उत्तम क्षमा की पूर्णता हो जाती है 10 धर्म की। इस प्रकार से हमारे आपके सबके जीवन में 10 धर्म पूर्ण हो जावे, और एक बार सबको फिर से उत्तम क्षमा कहते हुए आज क्षमावाणी पर्व का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।